राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए तो जाना जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह अपनी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के कारण मशहूर है। भारत का सबसे भूतहा किला माना जाने वाला भानगढ़ दिन में जितना शांत और आकर्षक लगता है, रात के समय उतना ही भयावह हो जाता है। यहाँ सूरज डूबने के बाद किसी का भी प्रवेश वर्जित है। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से लोगों के दिलों में खौफ भर रखा है। भानगढ़ एक समृद्ध और विकसित नगर था जिसे राजा माधो सिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। राजा की यह इच्छा थी कि यह नगर समृद्धि और वैभव का प्रतीक बने। उन्होंने अपनी राजधानी को बहुत ही सुंदरता से विकसित किया, जहां भव्य महल, बाजार और मंदिर थे। भानगढ़ में व्यापार और संस्कृति का खूब विकास हुआ और यह स्थान शांति और खुशी से भरा रहता था। राजा माधो सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। दूर दूर से राजकुमार और अन्य राजघरानों के लोग उसका हाथ मांगने के लिए आते थे। राजकुमारी को देखने वाले सभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसने अब तक किसी को अपने लिए नहीं चुना था। भानगढ़ के पास एक जंगल में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहता था। यह व्यक्ति काले जादू और तंत्र मंत्र में अत्यधिक निपुण था। तांत्रिक ने जब राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता के बारे में सुना तो वह उस पर मोहित हो गया। वह उसे हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन उसे मालूम था कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह वह राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने सेवकों के साथ बाजार में देखा। वह एक इत्र विक्रेता से इत्र खरीद रही थी। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस इत्र की बोतल पर मंत्र फूंक दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र का प्रयोग करे, वह तांत्रिक के जाल में फंस जाए और उसे अपना दिल दे बैठे। तांत्रिक का यह जादू बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह राजकुमारी की बुद्धिमत्ता को कम आंक बैठा। जब राजकुमारी को तांत्रिक के इस छल का आभास हुआ तो उसने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने इत्र की बोतल को उठाकर जमीन पर दे मारी, जिससे बोतल टूट गई और उसमें भरे इत्र का सारा असर उल्टा होकर तांत्रिक पर ही पड़ गया। तांत्रिक वहीं तड़प तड़प कर मर गया। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ और वहां के निवासियों को श्राप दिया कि इस नगर का अंत हो जाएगा और यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। तांत्रिक की मृत्यु के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर एक भीषण हमला हुआ, जिसमें पूरे नगर को नष्ट कर दिया गया। राजकुमारी रत्नावती और किले के सभी निवासी मारे गए। तब से लेकर आज तक इस किले को श्रापित माना जाता है। कहते हैं कि जो भी रात के समय इस किले में प्रवेश करता है वह वापस नहीं लौटता। यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ भटकती आत्माएं आज भी मौजूद हैं। आज भी भानगढ़ किला वीरान पड़ा हुआ है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ रात के समय अज्ञात ताकतें सक्रिय हो जाती हैं, जो इंसानों के लिए घातक हो सकती हैं। यह किला न सिर्फ अपनी भूतहा कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो राजपूत युग की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।